आज की यह घड़ी साधारण नहीं है और न ही यह किसी रोजमर्रा की सैन्य गतिविधि की खबर है। यह उस पल का बयान है जब हवा में बिना किसी धमाके के इतिहास बदलता हुआ महसूस किया जा सकता है। जब आसमान में उड़ रही सबसे महंगी मशीनें अचानक ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे कभी थीं ही नहीं। न कोई मिसाइल दागी जाती है, न बारूद की गंध फैलती है, न ही कोई चेतावनी सायरन सुनाई देता है। बस एक पल के लिए रोशनी का ऐसा एहसास होता है जिसे आंख पकड़ नहीं पाती और अगले ही क्षण करोड़ों की कीमत वाला हथियार राख में बदल चुका होता है। यही वह रहस्यमयी ताकत है जिसने हाल के महीनों में दुनिया की बड़ी सैन्य राजधानियों में बेचैनी पैदा कर दी है। बीजिंग से लेकर पेंटागन तक रणनीतिक कमरों में नक्शों पर उंगलियां बार बार घूम रही हैं और सवाल एक ही है कि भारत के पास आखिर ऐसा क्या आ गया है जो बिना शोर किए खेल खत्म कर देता है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब दुश्मन को पूरा भरोसा होता है कि उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। रडार साफ संकेत दे रहे होते हैं कि आकाश सुरक्षित है, कोई मिसाइल लॉक नहीं हुई है, कोई खतरा सामने नहीं है, और तभी अचानक उनका अत्याधुनिक विमान या ड्रोन हवा में ही अपना संतुलन खो देता है। उसके भीतर लगे सेंसर जवाब देना बंद कर देते हैं, धातु पिघलने लगती है और कुछ ही सेकंड में वह गर्व का प्रतीक मलबे में बदल जाता है। यह कोई कल्पना लोक की कहानी नहीं बल्कि उस नए भारत की झलक है जो आने वाले समय के युद्ध की भाषा बदल रहा है। अब तक जिन सुरक्षा प्रणालियों को दुनिया अजेय मानती रही है, चाहे वह रूस की मिसाइल ढाल हो या इजराइल की बहुस्तरीय रक्षा व्यवस्था, उनके सामने अब एक ऐसी तकनीक खड़ी है जो न केवल उनसे आगे है बल्कि उनके मायने ही बदल देती है। यह शक्ति दिखाई नहीं देती, यह किसी रडार पर चमकती नहीं, इसे जाम नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि इसे लेकर सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं वही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। भारत के वैज्ञानिकों ने जिस अवधारणा को वर्षों तक सिर्फ शोध पत्रों और बंद कमरों की चर्चाओं में सीमित रखा था, वह अब वास्तविकता का रूप ले चुकी है। यह वह प्रणाली है जो ऊर्जा से चलती है, गोला बारूद पर निर्भर नहीं रहती और एक बार सक्रिय होने के बाद तब तक काम करती रहती है जब तक उसे बिजली मिलती रहे। यह आधुनिक समय का वह अस्त्र है जिसे लोग पौराणिक कथाओं के सुदर्शन चक्र से जोड़कर देख रहे हैं। फर्क बस इतना है कि यह किसी देवता के हाथ में नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं से निकलकर सेना के नियंत्रण कक्ष तक पहुंच चुका है। हालिया सूचनाओं और पिछले वर्ष के आखिर में हुए गुप्त परीक्षणों से संकेत मिले हैं कि भारत ने इतनी शक्तिशाली प्रणाली विकसित कर ली है जो 20 किलोमीटर तक के दायरे में उड़ते लक्ष्यों को पल भर में निष्क्रिय कर सकती है। पहली नजर में यह दूरी किसी को कम लग सकती है, लेकिन यहाँ तुलना दूरी की नहीं बल्कि गति और सटीकता की है। जहाँ पारंपरिक मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है, जहां उन्हें रास्ते में देखा जा सकता है और रोका जा सकता है, वहीं यह नई किरण प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती है और आदेश मिलते ही उसी क्षण अपना असर दिखा देती है। दुश्मन के पास न प्रतिक्रिया का समय होता है, न बचाव का कोई मौका। यही वजह है कि इसे बिना संपर्क वाला युद्ध कहा जा रहा है। ऐसा युद्ध जिसमें सीमा पार किए बिना ही सामने वाले की ताकत को निष्प्रभावी कर दिया जाता है। इस तकनीक का विकास खास तौर पर उन खतरों को ध्यान में रखकर किया गया है जो आधुनिक युद्ध में तेजी से बढ़ रहे हैं। छोटे आकार के ड्रोन, निगरानी के लिए भेजे गए उपकरण, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलें, ये सभी अब तक पारंपरिक रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती बने हुए थे। लेकिन अब इनका सामना करने के लिए भारत के पास ऐसा समाधान है जो न थकता है न सीमित होता है। इस किरण की तीव्रता इतनी अधिक है कि मोटी धातु भी इसके सामने टिक नहीं पाती। लक्ष्य चाहे जितना छोटा हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखें और दिमाग कुछ ही पलों में निष्क्रिय हो जाते हैं और वह बिना किसी विस्फोट के गिर जाता है। यही वह बिंदु है जहां यह कहानी सिर्फ सैन्य शक्ति की नहीं बल्कि रणनीतिक सोच की भी बन जाती है, क्योंकि युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता बल्कि खर्च और संसाधनों की गणना से भी तय होता है। जब कोई देश सस्ते ड्रोन भेजकर सामने वाले को महंगी मिसाइलें खर्च करने पर मजबूर करना चाहता है, तब असली जीत उसी की होती है जो इस गणित को उलट दे, और भारत ने ठीक यही किया है। इस प्रणाली को चलाने का खर्च इतना कम है कि एक बार फायर करने की कीमत आम आदमी के रोजमर्रा के खर्च से भी कम बैठती है, जबकि निशाना बनने वाला लक्ष्य लाखों या करोड़ों का हो सकता है। यह असमानता दुश्मन की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर देती है। चाहे सामने वाला 100 उपकरण भेजे या 1000, यहां जवाब देने की क्षमता सीमित नहीं होती। बिजली उपलब्ध है और बटन दबाते ही परिणाम सामने है। यही कारण है कि अब सीमाओं पर घुसपैठ की कल्पना भी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि जो आंखों से दिखता नहीं, जो आवाज नहीं करता, वही सबसे पहले अपना असर दिखा देता है। और यहीं से यह कथा आगे बढ़ती है उस डर और अनिश्चितता की ओर जिसने पड़ोसी देशों की योजनाओं को हिलाकर रख दिया है। यही अनिश्चितता आज सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बन चुकी है।
क्योंकि जब दुश्मन को यह न पता हो कि खतरा कहां से आएगा और कब आएगा, तब उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बोझ में बदल जाती है। पहले पायलटों को यह भरोसा होता था कि अगर मिसाइल दिखेगी तो बचाव की कोई न कोई तरकीब अपनाई जा सकती है। फ्लेयर छोड़े जा सकते हैं, दिशा बदली जा सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन उस ऊर्जा किरण के सामने ये सारे उपाय बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि न वह दिखती है न उसे बहकाया जा सकता है। बस एक पल में विमान का कोई अहम हिस्सा जवाब दे देता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। यही खौफ आज सैन्य विश्लेषकों को यह मानने पर मजबूर कर रहा है कि भारत ने भविष्य के युद्ध में अपनी जगह बहुत आगे तय कर ली है। यह प्रणाली पारंपरिक रक्षा ढांचे का विकल्प नहीं, बल्कि उसका मजबूत सहारा है। जैसे बाहरी सुरक्षा घेरा किसी बड़े खतरे को दूर से रोकता है, और यह नई शक्ति नजदीकी सुरक्षा की अंतिम दीवार बनकर खड़ी रहती है, खासकर उन हथियारों के खिलाफ जिनकी गति इतनी तेज होती है कि उन्हें रोकना अब तक लगभग असंभव माना जाता था। यहाँ गति का मुकाबला गति से नहीं बल्कि प्रकाश से किया जा रहा है। जैसे ही कोई लक्ष्य इसकी सीमा में आता है, उसकी आंखें अंधी की जा सकती हैं या उसका ढांचा इतना गर्म कर दिया जाता है कि वह खुद ही नष्ट हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में न कोई बड़ा विस्फोट होता है और न ही आसपास के इलाके को नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि इसे नियंत्रित और सटीक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। भारत का इस दिशा में आगे बढ़ना केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर सोच का प्रमाण भी है, क्योंकि इस विकास में बाहर से खरीदे गए समाधान नहीं, बल्कि स्वदेशी अनुसंधान और निर्माण की भूमिका रही है। सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक सब कुछ देश के भीतर तैयार किया गया है, और यही बात इसे खास बनाती है। आने वाले समय में इस प्रणाली को अलग अलग भूभागों पर तैनात करने की योजना है। पहाड़ी इलाकों में जहां रसद पहुंचाना मुश्किल होता है, वहां इसे ट्रकों पर लगाकर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। समुद्र में जहाजों पर इसे लगाकर नौसेना को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सकती है, जहां अचानक होने वाले हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है। इस तरह यह शक्ति जमीन, आकाश और समुद्र तीनों क्षेत्रों में संतुलन बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन इसके साथ ही यह संदेश भी साफ है कि यह कहानी किसी आक्रामक मंसूबे की नहीं, बल्कि सुरक्षा और संतुलन की है। यह उस सोच का विस्तार है जिसमें सीमा की रक्षा इस तरह की जाए कि युद्ध की नौबत ही ना आए। जब सामने वाला जानता हो कि उसकी हर चाल बेअसर हो सकती है, तब टकराव की संभावना अपने आप कम हो जाती है। यही कारण है कि इसे केवल हथियार नहीं बल्कि निवारक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। आज जब दुनिया नए तरह के संघर्षों की ओर बढ़ रही है, जहां तकनीक सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है, भारत का यह कदम दिखाता है कि वह केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। यह वही भारत है जो कभी आयात पर निर्भर माना जाता था और आज उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा है जो आने वाले दशकों के युद्ध की परिभाषा लिख रहे हैं। और इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यही है कि यह सब कुछ बिना शोर के हो रहा है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दिखावे के, जैसे एक अदृश्य ढाल चुपचाप आसमान में तनी हुई हो, जो हर उस कोशिश को नाकाम कर देगी जो देश की ओर बुरी नीयत से बढ़े। यही वह सच्चाई है जिसने आज दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और यही वह अंतर्धारा है जो इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आने वाले समय का संकेत बना देती है। और अब जब इस अदृश्य कवच की तस्वीर दुनिया के सामने धीरे धीरे साफ हो रही है, तब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि भारत ने क्या बना लिया है, बल्कि यह बन जाता है कि इसके बाद युद्ध की परिभाषा क्या होगी। क्योंकि जिस क्षण यह संदेश साफ हो गया कि बिना गोली चले, बिना मिसाइल दागे, बिना सीमा लांघे भी दुश्मन की पूरी योजना पल भर में नाकाम की जा सकती है, उसी क्षण कई राजधानियों में रातों की नींद उड़ चुकी है। सैन्य थिंक टैंकों में अब पारंपरिक हमले की नहीं, बल्कि इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर सामने वाला देश दिखाई ही न देने वाले हथियार से जवाब दे तो रणनीति क्या होगी। यही वह मोड़ है जहां भारत की यह क्षमता केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं रह जाती, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का कारक बन जाती है। सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए इसका मतलब यह है कि अब हर संदिग्ध हलचल का जवाब तुरंत दिया जा सकता है, बिना जोखिम उठाए, बिना अपने संसाधनों को तेजी से खत्म किए। और यही भरोसा किसी भी रक्षा तंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां ड्रोन और कम ऊंचाई वाले खतरों की आशंका सबसे ज्यादा रहती है, ताकि किसी भी तरह की दुस्साहसिक कोशिश को शुरुआत में ही निष्फल किया जा सके। वहीं नौसेना के लिए यह तकनीक समुद्र के खुले मैदान में एक नई सुरक्षा परत जोड़ देती है, जहां सेकंडों में लिए गए फैसले जहाज और सैकड़ों जिंदगियों को बचा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सब कुछ शांत रहता है। न कोई बड़ा धमाका, न आसमान में आग का गोला,
बस एक पल और फिर सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वास्तव में उसी क्षण किसी बड़े खतरे का अंत हो चुका होता है। यही खामोशी इस हथियार को और भी भयावह बनाती है, क्योंकि युद्ध के शोर में नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी मौजूदगी महसूस होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में जिस देश के पास ऐसी तकनीक होगी वही असली बढ़त में होगा। और भारत ने इस दिशा में जो कदम बढ़ाया है वह यह दिखाता है कि अब वह केवल अपने बचाव के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि भविष्य के पूरे सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। यह संदेश साफ है कि भारत किसी टकराव की तलाश में नहीं है, लेकिन अगर कोई चुनौती दी जाती है तो जवाब ऐसा होगा जिसे देखा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, मगर महसूस जरूर किया जाएगा। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि शक्ति का प्रदर्शन हमेशा शोर से नहीं होता। कभी कभी सबसे मजबूत हथियार वही होता है जो चुपचाप काम करता है और दुश्मन को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगला कदम उठाने से पहले 100 बार हिसाब लगाया जाए। यही इस पूरी कहानी का विराम है, एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर जहां भारत की सुरक्षा सिर्फ दीवारों और मिसाइलों पर नहीं बल्कि रोशनी की उस अदृश्य धार पर टिकी है जो जरूरत पड़ने पर सब कुछ बदल सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।